आतंकी तहव्वुर राणा, जिसने 17 साल पहले भारत को एक ऐसा जख्म दिया जिसके बाद जब जब उस जख्म के बारे में बात होती है तो रूह कांप उठती है, दिल सहम जाता है। मुंबई का वो आतंकी हमला 26/11 को जब हुआ था तो न जाने क्या कुछ हो रहा था। क्राइम चल रहा था, उसे रोक पाना मुश्किल हो रहा था और पुलिस प्रशासन, तमाम जांच एजेंसियां सिर्फ यह सोच रही थी आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन उसके बाद कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गईं और गिरेबान तहव्वुर राणा का जब पकड़ा गया तो एक के बाद एक पोल भी खुलती हुई नजर आई। उसको घसीटकर अब भारत भी लाया जा चुका है और उससे पाकिस्तान के और आकाओं के बारे में भी उगलवाना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो 18 दिन की कस्टडी में एनआईए के पास जा चुका है कोर्ट के आदेश पर। यह पहली पिक्चर उसकी भारत आने के बाद सामने आई। लेकिन तहव्वुर राणा, जो कि एक आतंकी है, पाकिस्तान परस्त, उस पर हमारी देश की एक विपक्षी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी के कुछ लोग हैं, उनको बड़ा प्रेम आ रहा है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा समझ आ रहा है, क्योंकि उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं, उससे तो यही झलकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के इन दिनों बहुत बड़े लीडर उभर कर सामने आ रहे हैं। बिहार से कन्हैया कुमार, वो भी कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं कहते हुए तो नजर आ रहे हैं। सुनेंगे, उनको सुनवाएंगे। पंकज जी मेरे साथ हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हो क्या रहा है पंकज जी, आखिर क्यों ऐसा प्रेम जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है? और क्या हम दर्शकों को पहले सुनवा दें, फिर उसका चर्चा शुरू करें? तो सुनवा देते हैं। शुरुआत ये कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। हाँ, पहले कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, पहले हम सुनवाते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बड़ी अच्छी बात है कि तहव्वुर हुसैन राणा को वापस लाया गया है, उसको तिहाड़ जेल में रखा गया है। उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब एक हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे, पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने, ये दोनों अमेरिका में थे, कैनेडियन सिटीजन थे, है तो मूल पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ जाके बस गए थे। तो अक्टूबर 2009 में शिकागो से इन दोनों को दबोच लिया था, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। भारत ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अपने वकील गए हैं, हेडली की इंटरोगेशन भी हुई है, वीडियो इंटरोगेशन हुई है। लेकिन इसके चलते राणा को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी, उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है। लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। तो अब अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है, वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है, स्टेट गवाह बन गया है, और उसको उन्होंने अपनी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में शामिल कर लिया है, ताकि जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोका जाए। वो अमेरिकी सरकार से तनख्वाह पाता है, तो उसको भारत भेजने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो उसका उनको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए शायद उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो आज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद, 2009 के बाद 2025 में दोनों में से एक को वापस लाया गया है। एनआईए ने जाके उसको अमेरिका में अपने कंट्रोल में लिया और उसको वहाँ पे लाकर उसको जेल में डाला हुआ है। उसका मुकदमा चलेगा। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा।
है, एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ ये होगा। आज एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूँ कि मुंबई पुलिस जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम, जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है, लेकिन कमाल है, लेकिन नहीं नहीं, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया। लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? तो भैया सुन लिया आपने, तैमूर राणा जो इतना बड़ा एक आतंकी है, जिसने पूरी षड्यंत्र रचा, रेकी की, तमाम चीजें की, डेविड हेडली जिसने अपना जुर्म तो कबूला, लेकिन उसने तैमूर राणा को बताया कि यह मास्टरमाइंड है। जो 10 आतंकी मुंबई में आए थे, वो इसकी रेकी करने के बाद, इसके बताने के बाद उन्होंने आतंकवाद यहां पर आके फैलाया। कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं? 15 लाख? 15 लाख की बात कहां से आ गई? मतलब हर चीज में यह सब दिख रहा है आपको। इतनी बड़ी बात होती है, इतना बड़ा अमेरिका से घसीट कर उसको ले आया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब राजनीति। पंकज जी देखिए, अजीब बयान है। पृथ्वीराज चौहान को मैं सुना था, वो कह रहे थे कि मुंबई पुलिस को सौंप देना चाहिए, उसको एक बहुत बढ़िया वकील प्रोवाइड करना चाहिए। ये अगर तैमूर राणा का जो परिवार है ना, वो शायद यही डिमांड करता कि एक बहुत बढ़िया वकील दो और एनआईए से हटा के मुंबई पुलिस को सौंप दो। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने की साजिश है। अच्छा बताइए, इतना बड़ा आतंकी इतनी कानूनी लड़ाई के बाद हमारे देश में आया तो मुद्दे से भटकाना हो गया वो? मतलब ये सीरियसनेस समझ में आता है। और यहां ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज हुआ है। मैं अगर आपको बयान सुनाने शुरू कर, एक कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने क्या कहा था पता है? हेमंत करकरे जब मारे गए थे, उन्होंने हेमंत करकरे जब मारे गए थे तो उन्होंने हेमंत करकरे की मौत के लिए आतंकियों को जिम्मेदार न ठहराकर पुलिस वालों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। और ये जब 26/11 हो रहा था उस वक्त की बात है। एक दूसरे नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने क्या कहा था? पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। जिस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन पे कसाब के बारे में यह चल रहा था कि अरे ये तो हमारे यहां का नागरिक है, वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे और वो कह रहे थे कि ये भगवा आतंकवाद है और आरएसएस वालों ने कराया है। सोचिए, जब कसाब पकड़ा गया तो वो तो हिंदू नाम के साथ था, कलावा बांधे हुए था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे उसका चेहरा आया, पाकिस्तान के मीडिया चैनल, एक डॉन न्यूज है, उसने दिखाया, उसका पूरा घर तक पहुंच गए। यानी कि हर सब कोई तो ये मानता रहा, मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान का डॉन न्यूज लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहा था, कसाब के गांव घर तक पहुंच गया था और उनके परिवार वालों से बातचीत कर रहा था। उस वक्त भारत में दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का हाथ ही नहीं है और ये तो आरएसएस और वीएचपी का हाथ है और भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, और मैं बताता हूं, एक विजय वडेट्टीवार के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने हेमंत करकरे की मौत के लिए आतंकियों को जिम्मेदार न ठहराकर पुलिस वालों को ठहराया था। सबसे महत्वपूर्ण कहानी मैं बताता हूं आपको। उस वक्त भारत के गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे। दिल्ली एयरपोर्ट पे एनएसजी के कमांडो उड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन 2 घंटे तक उनकी फ्लाइट नहीं उड़ी मुंबई के लिए। पता है क्यों? क्योंकि गृह मंत्री इस बात के लिए अड़े हुए थे कि मैं भी उसी फ्लाइट से उड़ूंगा जिस फ्लाइट से एनएसजी कमांडोज जा रहे हैं और मैं भी अपने इस उड़ने को लाइव टेलीकास्ट कराऊंगा।
ये गृह मंत्री थे उस वक्त। 2 घंटे से ज्यादा का देर हुआ, सोचिए कितने लोग मरे होंगे और कितने लोगों को बचाया जा सकता था, यह ऑपरेशन कितनी जल्दी खत्म किया जा सकता था। लेकिन वो खुद साथ में उड़ के जाना चाहते थे। और मैं बताता हूं, भारत के प्रधानमंत्री को दीजिए, मुंबई हमला हुआ, चारों तरफ प्रूव्ड हो गया कि ये पाकिस्तान का हाथ है। बिल्कुल। इस हमले के 1 साल बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को जो डोजियर सौंपा था, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक जुडिशियल कमीशन बनाया है जिसकी टीम भारत आकर जांच करेगी, दौरा करने वाली। जरा सोचिए कि जिस पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकार ने ये पूरे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, वही आके जांच कर रही है। कई लोगों ने, और इससे पूर्व थल सेनाध्यक्ष ने भी और एयर चीफ मार्शल ने भी अपनी किताब में और इंटरव्यूज में यह लिखा है कि भारतीय फौज तैयार थी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, सिर्फ ऑर्डर का इंतजार था। और मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैंने तमाम प्रेशर के बावजूद भी भारत के फौज को कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जी, और ही वॉज प्राउड ऑफ दैट। हम जो है, जो आज की दौर की सरकार है, वो कहती है कि ये जो इसमें उरी में हुआ उसके बदले हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, या फिर बालाकोट किया पुलवामा के बदले। लेकिन वो सरकार इस बात से गर्व महसूस करती थी कि हमारे यहां 26/11 हो गया, लेकिन देखिए हमने अपने फौज को कुछ नहीं करने दिया पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में मनमोहन सिंह का बाकायदा स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी आर्मी इसमें शामिल नहीं थी, नॉन स्टेट एक्टर्स शामिल थे। अरे भाई, आप क्यों सफाई दे रहे हो? हर किसी को पता था कि पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी है उन लश्कर तैयबा कमांडर को। यह थी नीयत, और एक नहीं, आप आधे घंटे तक इस तरह वीडियो करते रहिए, मैं एक एक करके बताता रहूंगा। और आज जब वो आया है तो पाकिस्तान तो रो ही रहा है, पाकिस्तान तो बिना मांगे हुए अपना स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि भैया मेरा कोई मतलब नहीं है, तो कनाडा का नागरिक था, जबकि हर कोई जानता है कि तहव्वुर राना पाकिस्तानी आर्मी में मेडिकल स्टाफ था। बिल्कुल। और रिटायरमेंट के बाद ये कनाडा गया था। और आईएसआई के लिए काम करता है। ये पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका के कोर्ट ने ये मानते हुए एक्सट्रेडिशन की इजाजत दी। और ये यहां के क्या कर रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा वकील दिया जाए, कल को कोई कहेगा बहुत अच्छी बिरयानी दिया जाए, तेल में एसी नहीं लगी है वो दिया जाए। क्या है दामाद? ये है। तो देखिए, आलोचना यूं ही नहीं होती। ओसामा जी कहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। जब मोहन चंद्र शर्मा बटला हाउस में आतंकियों के हाथों मारे गए थे, तो कांग्रेस का एक मंत्री यह कह रहा था कि बटला हाउस में जो आतंकी मारे गए हैं उसके लिए बाल्टी भर के रोई है सोनिया गांधी। बच्चे सलमान खुर्शीद वो थे, वो कह रहे थे कि बाल्टी भर भर के सोनिया गांधी रात भर रोती रही कि कैसे बच्चे मारे गए। वो बच्चे थे जिन्होंने पुलिस वाले को इनकाउंटर कर दिया, हथियार लेके बैठे हुए थे। ये है हकीकत। मैं एक सवाल इस देश के लोगों से बार बार पूछता हूं कि जब इससे पहले जो सरकार थी उसमें हर महीने 2 महीने पर देश के अलग अलग शहरों में ब्लास्ट होते थे। मुंबई हमला हो गया, कभी संकट मोचन हमला हो गया, कभी सूरत बम ब्लास्ट हो गया, अहमदाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, दिल्ली हो गई, कोई भी ऐसा शहर था, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, सारा ब्लास्ट होता रहता था। 2014 के बाद से बम ब्लास्ट क्यों नहीं होते इस देश में? कहीं सोचिएगा, उस वक्त टेलीविजन पे क्या ऐड आता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को न छूओ, उसमें बम आता था कि नहीं? बिल्कुल। अब वो क्यों नहीं आता, वो विज्ञापन? सरकार बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी वजह है पंकज जी। सरकार चाहे तुंडा नहीं कर सकता। यहां तो इतने बड़े बड़े बम ब्लास्ट, वहां बम ब्लास्ट जब होता था, जब होटल ताज में तबाही मची थी, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख रामगोपाल वर्मा को लेके गए थे कि अच्छे से देख लो, इसमें फिल्म बनानी। टेरर टूरिज्म करवाते थे। बहुत सारी वजह है पंकज जी। अब जिस तरीके से तहव्वुर राणा पर कई लोग रो रहे हैं और कई लोग बात तक नहीं करना चाहते, जो इस देश के लिए बहुत एक जरूरी भी चीज है, क्योंकि तहव्वुर राणा जो है वो एक जीता जागता सबूत भी है और ऐसी चीज है कि जिसके पास से कई स्लीपर सेल्स का पता लग सकता है। पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं का पता लगाया जा सकता है कि आखिर कौन कौन और उस हमले में शामिल रहे और क्या कुछ और बड़ी प्लानिंग का
खेल पिछले कुछ समय से क्या चल रहा था, यह भी एक बहुत बड़ी वजह है उसको यहां पर लाने की। और अब 18 दिन की जो कस्टडी एनआईए को दी गई है, एनआईए एक एक कर बहुत कुछ उगलवाने वाला है उससे, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब जिसको रोना है वो रोने दीजिए। और जो इस बात को मान रहा है कि तैमूर राणा एक बहुत बड़ी कड़ी है उन सबके गिरेबान तक पहुंचने की जो भारत के खिलाफ गलत नियत रखते हैं, भारत के खिलाफ गलत सोच रखते हैं। चलिए फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक अब इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।